जय श्री राम भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण के 24वें अध्याय के बारे में, जिसमें हम भस्म धारण की महिमा के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म में भी अनेक भेद है। यह तीन प्रकार की होती है, श्रोता, स्मार्त और लौकिक। श्रोता और स्मार्त केवल ब्राह्मणों के लिए ही उपयोग में आने वाली है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्यजन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भी भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण काम में आती है। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पाप से मुक्त होकर के शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर के विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा देवी लक्ष्मी ने भी इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी इसका उद्गुलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण किया है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य बताया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। माथे पर बहु के मध्य भाग से और बहु के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट पर धारण किया जाना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से दो रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम भोग एवं मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता है, जो सभी अंगों में स्थित है। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, ग्रह, पत्ते, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रहतः, सवन और महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता है। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणा अग्नि, आकाश, सतगुण, रजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, यह दूसरी रेखा के 9 देवता है। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहव्य अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, ध्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता है। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर के भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक के दोनों नथुने, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटने, दोनों पिंडली, दोनों जांघें और पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, दशो दिशाएं, दशो पिंगपाल, 8 वसुधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर के भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधे, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों एवं पीठ में त्रिपुंड लगा करके इन 16 अंगों में धारण करें तथा अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके इन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बालों, कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, दोनों पिंडली एवं दोनों पांवों, उरु युगल, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, ऋषि कन्या, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुहा अंग आदि 8 अंगों में सप्त ऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर के
भस्म धारण करने योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर के भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाकर के लगाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।